में है जो कोई तो गृहस्थ भी मतलब अपनी तपस्या में लीन हो सकता है घर बैठे बैठे बहुत होता और गुरु की दीक्षा ले सकता है। दर्शन महात्मा जो हैं गिरत महात्मा से अच्छे हैं। वे अपने घरे भगवान भजन कर अपनो करो खात अपनो पैदा करो खात। तो वे दर्शन महात्मा गिरतन से महात्मा से गिरत अच्छे होंगे। दर्शन गिरत अपने घरे भगवान भजन कर घरे खात घरे रात वो कोई बात नहीं। अपने गुरु से शिक्षा ले ली गुरु से मंत्र ले लो अपने भजन करते बैठे। जो थोड़ी हो लिया हुआ गुरु के पीछे भी हम गुरु को गए तो सेवा करे आए महीना 2 महीना 4 महीना अपनी जितने दिन है और अपने आए घर फिर अपने काम धंधो थे अपने वक्त दसम साधु ऐसे घर गिरतीदार तो वे रहा तेंगे और कोई बात ना में होते ऐसा कोई दोष ना हो। और जो न साधुए में रहे न गिरते में रहे तो उन्हें वो बनने पड़ती हुआ सीताराम। अच्छा महाराज जी, जैसे आप हमने कई ऐसे नागा साधु देखे हैं जो कि धुना रखते हैं, धुना जलाते हैं अपना। वैष्णव भी अपने में कई देखे हैं, तो आपका भी धुना है ना? हम धुना बारे महात्मा ना मतलब हमको बहुत राम राम है आप सभी भाइयों को। तो आज हम आए हैं बिहारीपुर हीरा जो कि दूरिया रोड पे लगता है और यहाँ पर हृदय दास जी महाराज हैं, उनसे हम सत्संग की प्राप्ति करेंगे। चलते हैं महाराज जी के पास में और आप सभी लोगों को मनमोहक सत्संग की प्राप्ति करवाते हैं। सीताराम महाराज जी। सीताराम महाराज जी, आप अपना नाम बताएं। बाबा हृदय दास। और इस आश्रम का ये कहाँ पे लगता है, पूरा पता बताइए थोड़ा इसका। ये बिहारीपुर हीरा गांव है और दूरिया रोड है और दूरिया रोड से कटा हुआ इधर है पूरब के लिए जी। और वो बिहारीपुर हीरा के नाम से यहाँ रहते हैं। बाबा हृदय दास रहते हैं। आश्रम का नाम गांव के नाम से चलता है। जी जी बाबा जी, आप द्वारा गांव नाम है। जी जी बाबा जी, आप यहाँ पे कब से सेवा कर रहे हैं? हमें 8 साल हो गई हैं। 8 साल है। अच्छा बाबा जी, आप गृहस्थ से हैं या सन्यास से? हम मतलब पहले राहत रहे अपने बच्चापन से मतलब साधु नहीं है। 15 साल से हम साधु हुए। पहले अपने घर अपने माता पिता की सेवा करते हैं। जी जी जी। बाल बच्चे हमारे नहीं है जी। मतलब वैसे आजाद पहले तीर्थन वगैरह घूमत रहे और यात्रा करते रहे और चलते फिरते घूमते रहे। जी जी। और फिर अब जो है यहाँ से गांव बाहरे हमको नांगल की जो यहाँ लिबाग लाए और फिर एक महात्मा लिबाग लाए तो यहाँ हम तो से आए तो 8 साल हमें यहीं रहा। तुझे इस ठाकुरदारे की सेवा कर रहे गांव में से मांग के लाते हैं और गांव वाले देते हैं खाने के लिए। जी। जो काम यहाँ गांव में होता है काम कराने को वो गांव वाले देते हैं। गांव वाले देते हैं। जो यहाँ जो काम कराने की इच्छा होती है और मतलब गांव वाले भी कहते हैं कि ये काम कराओ और हम भी कहते जो काम कराने की इच्छा है तो गांव वाले देते पैसा वही काम देते थे वही काम कराते। इस स्थान की वैसी सेवा करते हैं। अच्छा महाराज जी, जो आपसे पहले यहाँ पे महाराज जी रह गए हैं, इनकी समाधि आपने बताई थी, तो उनकी थोड़ी कहानी के बारे में आपने जो पहले बताया था। हमको कुछ नहीं मालूम भाई, वे तो पहले ही शरीर छोड़िए। गांव वाले क्या बताते थे? गांव वाले कुछ नहीं हमारे जो आप बता रहे हो उस कुएं से मतलब लिया गया कुआं से पानी भरते थे तो पहले इन लोगों गांव वालों को मालूम है कि जो पुरानी महात्मा है शरीर छोड़िए तो उन्होंने कुआं से पानी घी कम परियो पहले के घी चलते हो तो घी कम परियो तो उन्हें पीपा पानी भर के और चाशनी में डाल के और उन्हें मान लो घी से पूरी निकाली और उतने घी निकाल लाए के उसमें छोड़ दिया। जी। इतना कम जी जी। अच्छा महात्मा जी, जैसे ये आश्रम में आप रह रहे हो तो यहाँ पे अभी क्या क्या सेवा अभी अधूरी है जो होनी चाहिए आपके हिसाब से? अब काम की अधूरी तो उसे तो जो इच्छा हो जाए सो प्रभु जी की उसे तो वो उतना लिंटर हमें इच्छा है पर जाता तो कहाँ का वो उधर लिंटर जगह। अच्छा अच्छा, वो खाली जगह पड़ी वो हमें उतनी इच्छा है भाई वो जो कुछ हो देखो कुछ हो जाए तो करिए सेवा प्रभु जी जाने। जी जी। कब हो वो कब ना हो। जी। अच्छा महात्मा जी, थोड़ा आप हमारे भक्तों को हमारे चैनल के माध्यम से आप थोड़ा सत्संग दें। बताओ क्या चीज। जैसे मेरा तो मतलब ये है, सत्संग का मतलब क्या होता है असली? सत्संग मतलब आज जो होती है कि एक समाधान की इच्छा से अपनी बातों को प्रेम से बात बताना प्रेम से बात पूछना ये सत्संग की बात होती है। और राम नाम की चर्चा जो होती है वो अच्छी होती है। सीताराम होती है या राम राम होती है या वो मतलब अपने हरिओम हरिओम कुछ लोग ऐसे कहते हैं और राम होती रहती है कोई प्रेम की बातें होती हैं। जी जी। अच्छा महाराज जी बताइए, जैसे राम नाम का जाप होता है जो,
तो वो किस प्रकार से करें जिससे हमें उसका पूरा लाभ मिले। राम पहले के तो बताओ अपने भगवान की कृपा से जो जैसे कर मिले तैसे हो जाए। माला का भी जाप का कोई नियम होता होगा? माला के नाम जो है कि मान लो माला 7 बार फेरो, 3 बार फेरो, 1 बार फेर, वैसे माला 1 बार दिन फेरनो तो जरूरी। जब वो मान लो माला फेरते हो तो राम राम सीताराम जो कहते हो वो तो 7 कहे, जब 108 बार कहेगो तो फिर भगवान नाम तो होते है। जी जी जी। अच्छा महाराज जी, जैसे हम अगर कोई भी भंडारा करते हैं तो वो मंदिरों में जाके करते हैं, तो आप हमें ये बताइए जब हम कोई भी चीज हमारी पूरी, हम जैसे भगवान से मांगी हमने कोई चीज, वो जब पूरी हो जाती है उसके बाद ही भंडारा करा जाता है। हाँ, जो तो किसी खवाई दो, मान लो न्यूता कर दो जी, जी, हमारा ऐसा काम हो जाए जी, जी, तो हम यहाँ भंडारा करेंगे। जी, जी, तो संत तो मैं ये पूछ रहा हूँ, तो उसके लिए किस प्रकार से भगवान से याचना करनी चाहिए जिससे कि हमारी सही से हमारी बात भगवान तक पहुँच जाए? भाई बस 10 इंद्रियों से अपनो वहाँ करोगे प्रचार है कि हमें ऐसा काम हो जाना चाहिए, जी। तो भगवान उनको तुम्हारी सुनेंगे तो ही काम पूरा हो जाएगा। जी। फिर वो आप बागे बादी में तो जो कुछ आपकी आत्मा चाहे। जैसे आजकल जितनी भी युवा पीढ़ी है उसका दिमाग उल्टी सीधी बातों में बहुत जा रहा है, तो ऐसा क्या काम करें जिससे उनका जितना भी मन है अपनी भगवान की भक्ति में और परमात्मा में लीन होने के लिए उनका ज्यादा से ज्यादा समय जाए? वो भगवान जाने कैसे होएगा कैसे नहीं होगा, क्यों वे उनकी प्रीति बामे करके भगवान को डोर लगावे या अपनी करें तो 10 इंद्रियों से भगवान को नाम लें तो उनको कार्य पूरा होता है। जी जी। हाँ, ऐसे नहीं मान लो आप हम बैठे यहाँ अब मन लगो हुआ तो कैसे वो हो जाए उनको। मन से बैठे, मन से भगवान को नाम ले तो मन तो जी मन को कंट्रोल कैसे करा जाए? मन को कंट्रोल करो जाते कि जो थोड़ी होगी लोग यहाँ बैठे हम कंट्रोल एक घड़ी करो, एक घड़ी आधी में पुनियार है साधु संत ऐसे विचार चबीर मिल जाए। अरे तो बाको भगवान ही नाम से बैठोगे तो कंट्रोल को ना हो, जो थोड़ी होगी लोग कि हुआ जाए कि बैठे। अच्छा, उसका अभ्यास कैसे क्या करें? जैसे शुरू पहला दिन है, पहले दिन से हम अभ्यास की कैसे क्या प्रक्रिया होती है? आज जैसे अब 5 मिनट बैठे, जी, अगले 10 मिनट बैठे, अगले दूसरे दिन फिर 15 मिनट बैठे, ऐसे धीरे धीरे फिर घंटा भर बैठे, फिर और धीरे 2 घंटा बैठे, फिर जितनी देर अपने बैठ मिले उतनी देर करो, वहाँ को कोई बना हो। अच्छा महाराज जी, जब जैसे नाम जब हमें करते करते 1 साल हो गया है, तो उसकी हमें शक्ति की अनुभूति कब से होना शुरू हो जाती है? वो तो उसी दिन से शुरू हो जाएगी। जितना भगवान को भजन करोगे और बैठोगे तो उसी दिन से आपको अनुभव हो जाएगा ऐसी जो भक्ति हो भगवान का है, जो वहाँ भक्त है। ऐसी बात न होगी एक ही दिन हम सब हो जाए, सो न कईयों दिन में कईयों सालें लग जाती हैं तो भक्त बन पाता है। महाराज जी, आत्मज्ञान क्या चीज होती है? ज्ञान का जो मतलब ज्ञान की कर लो, ज्ञान की तो ज्ञान है नहीं, आत्मज्ञान जैसे अगर हम कोई ग्रंथ पढ़ते हैं या कोई सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं तो एक होता है अंदर के अंदर आप आदमी के अंदर अपने आप स्वयं के आत्मज्ञान मतलब पैदा होने लगता है। वो आत्म को है तो ज्ञान वो आत्म से बढ़ेगो। जितो पढ़ी लो जितो ज्ञान बढ़ाई लो वो तो हो जाएगा। जी जी। थोड़ी होगी लोग आज एक ही दिन हम समझ जाए नहीं, एक दिन में तो कुछ भी नहीं होता। हाँ जी। बच्चा गए जैसे पढ़ाते हो तो एक दिन में थोड़ी पढ़ जाएगा। वो तो आज आलिम में पढ़े, फिर अगले दूसरे में पढ़ेगा, फिर तीसरे में की परीक्षा हुई तो फिर बाको हो, फिर अगले और पढ़ेगा, तो वो ऐसे होते रहते। एक ही दिन में ना सब काम होता है। जी जी जी। अच्छा महात्मा जी, जैसे अपना धर्म है हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में सबसे अच्छी बात क्या चीज है ऐसी? हिंदू धर्म में अच्छी एक राम नाम शांति है, एक राम नाम हीरा है। जैसे राम नाम बचो या तो शांति नाम है कि एक आत्मा को संतोष है तो उससे सब कुछ है, ना आत्मा को संतोष है तो कुछ ना है। जी महाराज जी, जैसे भगवान की जैसे कई एक भगवान है, अपने लोग देवी देवता हैं, कुछ की पूजा कुछ लोग करते हैं रामचंद्र जी की, कुछ लोग करते हैं शंकर जी, कुछ लोग करते हैं भगवान हनुमान जी महाराज की। तो आप ये बताइए, जैसे हमारा हम किसी भी देवी देवता की करें पूजा तो उसमें क्या है हमारी मतलब मानते तो हम सभी भगवानों को मानते सब सबके लिए हम मतलब माथा अपना झुकाते हैं। तो आप हमें ये बताइए, हम किसी भगवान की पूजा करते हैं तो हमें क्या सिर्फ उन्हीं की फल की प्राप्ति होगी या सभी भगवान सबकी होगी? वो तो मान लो जैसे बातों पर थोड़ी हो, जैसे मान लो ठाकुर पूजा करो या शंकर जी की करो या महावीर करो,
तो जैसी कर में जिसकी करो बाकी सबकी पूजा होगी, सबकी मंत्रा होगी। जी ये थोड़ी हो कि एक ही जन पर हो जाए। अब जैसे आप कहे तो हुआ जाए रहे, अब हुआ जाए तुमने प्रसाद चढ़ाओ भगवान की, हे प्रभु हमारा ऐसा काम बन जाए तो हम आपके अगले फिर आवेंगे। तो हुआ तुम्हारा भगवान उनको तुम्हारा काम बन गो तो आप फिर वहाँ गए, और नहीं काम बनो तो फिर तुम वहाँ कहाँ चढ़ाऊँ जाओगे, ना फिर जाओ ना दर्शन करो, और वैसे तुम्हारा काम बन गो, भगवान ने काम बना दिया। तो जे सब देवता जितने सब भगवान से जुड़े हुए होते हैं, ये सब वह कहते हैं कि भैया हमारो भगवान भाई फला आदमी ऐसा करियो। तो वही कि हम क्या होना चाहिए, जैसे एक समाज काम है और देवता हैं, जैसे मान लो पंचायत जुट तो हर के सब अपने अपने बाके रखा था कि भाई देखो जाए ही बात ना गलत है। तो तैसे ही देवता लोग जो पंचायत जो तो ठाकुर पूजा सब भगवान ही मानते हैं कि भगवान ऐसा होना चाहिए, तो सब भगवान की बात कर रहे हैं, ऐसी बात ना है कि जब होते हैं। अच्छा महाराज जी, ब्रह्मचर्य की शक्ति क्या होती है? इसके बारे में नहीं मालूम। जी अच्छा महाराज जी, एक चीज बताइए, जैसे अपना आप जितने भी अभी तक कई एक साधु संतों से मिल चुके हैं आप, तो आप इतने सारे साधु संतों से मिल चुके हैं, तो कईयों की आपके साथ ऐसी कोई कहानी रही होगी, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ बताएं। देखो साधु संत तो अपनी अपनी सब तरीका कहते हैं और सब तरीका सुनते हैं, मतलब कोई कैसियो कह रहा हो, कोई कैसियो नहीं कोई... जैसे आपके साथ कोई ऐसी कोई कहानी घटी हुई मतलब साधु संत की जो आप बताना चाहें। ना हम देखो कहानी जो है सीताराम, कहानी जो है वो एक बात तो साधु संत चलते रहे, तो कोई कैसियो सुनाओ तो कोई कैसियो सुनाओ तो कोई कैसियो, तो अपनी अपनी बात होते हैं। जी जी बा कोई बात ना होते कि मतलब कोई राम नाम सुनाओ, कोई सीताराम सीता कोई कहानी सुनाते हैं कि हमने ऐसा किया या वो ये, तो फिर बात होते तो बाव होते हैं, ऐसी बात ना। अच्छा महात्मा जी, जैसे साधु संत का भोजन जो होता है उसका नाम क्या क्या होते हैं? भोजन के मान लो जो साग सिद्ध करो या मान नहीं लो, जैसे आपने बताया अभी हमें चावल को महाप्रसादी कहते हैं, हाँ। तो उसके नाम बताइए थोड़ा। चावल तो जैसे चावल है, दाल है, क्या क्या कहते हैं? चावल है आपकी साधु की बोली में। चावल है, महाप्रसाद कहते हैं, बैकुंठी गनी सुनाए दें भोजन में, जैसे राम रंग बदल है, हल्दी का राम तड़ाका है, मिर्चा का धनियो है, जीरो है, जिनको नरसिंगी है, हिंकले का, तो ये चीज अपनी अपनी सब होती है। ब्याज के राम लड्डू का। जी जी अच्छा महाराज जी, अपने सनातन धर्म में तिलक का क्या महत्व है? तिलक मान लो जो अपन जैसो अपनो कराओ, कोई कुछ सीरी लगाते हैं, कुछ अपने पीलो तिलक करते हैं, राम मंत्र कितने प्रकार के होते हैं वैसे तिलक? हैं तिलक कितने प्रकार के होते हैं? तिलक कोई बिंदी वाले होते हैं, कोई तिलक 300 रूबल वाले होते हैं। ये सब कौन से कुछ किस बेड़ा प्रकार के होते तिलक होते हैं? शंकर जी के बेड़ा, जैसे नागा वो लोग तो हैं, ऐसा, ये हाँ। बेड़ा करते जी। हैं। वैष्णव साधु जो है अपने त्रिशूल करते हैं, और जो बिंदी वाले अपने अपने भेष में होते हैं, तो बिंदी वाले होते हैं। तो आप वैष्णव हो? हम वैष्णव साधु हैं, तो हम जी। तो सफेद मान लो या पीलो लगाते हैं। जी 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 अच्छा अच्छा, ये बताइए, ये तिलक की शक्ति बहुत ज्यादा ऊंची होती तो है। भाई देखो जब जैसे अच्छा साधु कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग तो तिलक कुछ भी नहीं लगाते हैं। बे मतलब जो साधु जो ऐसे बिना बाके होते हैं, जो स्वामी मत के होते हैं, बे तिलक ना लगाओ। जी। और जैसे वैष्णव में बे तिलक लगाते हैं, नांगा होते बे तिलक लगाते, बेड़ा लगाते हैं। और कोई जो बिंदी वाले होते वे अपनी बिंदी खाली लगाते हैं। तो जैसे अपने अपने वे होते हैं, अपने अपने मार्ग होते हैं। जी 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 अच्छा, ऐसे साधु संत लोग एकांत में रहते हैं, तो ये सब अपना एकांत में मन कैसे लगा लेते हैं? इनका मन भटकता नहीं कभी भी कि कह रहे हैं संन्यास गलत ले लिया, कि हमें खाली भी अपना गृहस्थ में रहना चाहिए, कि क्यों हम अकेले इस संसार में रह रहे हैं? नहीं नहीं ऐसा नहीं। देखो साधु जो हो वो और मान लो में हो तो मन भटकाइए भी नहीं उसको। जब भगवान की चर्चा में रहे हो, भगवान की पूजा में रहे हो, भगवान की ध्यान रहे हो, तो मन भटकाइए भी नहीं, तो उसको बाहर ध्यान रहे हो। ये थोड़ी हो गया। और तो साधु जब होएंगे तो वो तो राम राम सीता चलते हुए चलते भजन करने कोई टाइम थोड़ी हो, मतलब ना कहीं टाइम मिलो तो अपने चंत चंत कर रहे भजन, चंत चंत कर रहे हैं कि हमें राम राम सीता करने भजन करने चंत चंत कर रहे हैं। और नहीं तो अपने यहाँ बैठे हैं तो अपने यहाँ बैठे बैठे कर रहे हैं। मन नहीं भटके, तो मन जो उदास जब होता है, जब बाको कोई दिल से गलत बात हो जाए या मान लो कोई बात तो भटक गया ना, भटकने वालों ना दिल होता, तो भगवान के नाम में अधीन रहते हैं। साधु जैसे हम यहाँ अकेले रहते हैं, तो अब रात बिरात में यहाँ रहते हैं किले, तो हमें कोई बात नहीं, भगवान की राम राम जब उठे तो आँखें खुलती सीताराम राम राम सीताराम राम राम, ये थोड़ी हो गया। अब जब 4 बजे उठ गए तो फिर हम यहाँ देखो जो नंगर वाले से पूछो, 4 बजे उठ के आए कि हम सब यहाँ झाड़ू लगाऊं लगे बुढ़ा, तो कल बाबा जी बहुत सविते उठते हैं, बाबा जी बहुत होते हैं। तो बताओ भगवान नाम ले
उठ के तो काम ही इतनी सब जगह बढ़ाते तो करते तो कौन सी बना हो जाएगी। कोई भगवान के सब तुम अपने होता है अच्छा महाराज जी, यहाँ भोजन प्रसादी आप ही बनाते हैं या कोई ना, देता है आपको? मतलब कोई आ जात बनवाइयो ले और अपने वहाँ बना ले। जी जी अब आज हम सवेरे चले गए यहाँ जी। भोजन सिद्ध करो ही ना, तो मान लो वहाँ दूसरी मड़ी पाओ भोजन, अब वो शाम को जो कुछ हो तो करे ही नहीं। आप एक टाइम खाना खाते हैं, 2 टाइम? 2 टाइम खाए ले। अच्छा, 2 टाइम मतलब किस समय तक खा लेते हो आप? वहाँ 8 बजे, यहाँ मान लो 12 बजे। अच्छा अच्छा। मान लो 12 बजे भोजन कर, सवेरे चाय पी और मान लो चले गए, और अब मान लो दावतियों दें और मान लो अपने जन्मभूमि गए, वहाँ मतलब भंडारा ले मठा उठा दे के आए पीपा, तो अब यहाँ आए, और अब जो आए अब शाम के लिए अपने टिक्कर उक्कर लगाएंगे पावेंगे बस। अच्छा, शाम को कितने बजे तक साधु खाना खा लेते हैं? 8 बजे तक खा, तो मान लो 8 बजे बाद हो जाए तो मान लो अपने 8 बजे के बाद नहीं खाना चाहिए ना, 12 बजे के बाद नहीं खाना। 12 बजे तो बहुत मान लो भंडारा हो रहो तो 12 बजे चलते रहते, तो बहुत तो फिर 12 बजे खाओ। 12 बजे के बाद फिर भोजन ना करना चाहिए। 12 बजे के बाद फिर तो दूसरों बोले गया और फिर बोना हो तो 12 बजे के बाद भोजन नहीं अच्छा, करना भोजन का सही नियम क्या है? चाहिए। भोजन सही नहीं का अपनी इच्छा जैसे है। सुबह का, दोपहर का और शाम का, इसका टाइम क्या होना चाहिए? मतलब किस प्रकार से किस समय तक खा लेना चाहिए आदमी को? जैसे मान लो 8 बजे से और 10 बजे तक भोजन हो जाना चाहिए। अब फिर 12 बजे खात रहो, कोई आपत्ति हो तो मान लो चाहिए, तो आपत्ति में तो फिर कतई ना मिलते। अब वही से तो मान लो 8 बजे से 10 बजे, 8-10 बजे लो तो भोजन हो जाए। अब वही से वहाँ सवेरे को जब मान लो तो 12 बजे तक भोजन हो जाना चाहिए। और वही से जितने घंटे टाइम मिले उतने घंटे पाओ भाई। अब मान लो को ना हो पाओ तो 2 बजे हो पाओ तो 2 बजे पाओ, 4 बजे हो पाओ 4 बजे पाओ, तो पता कोई ठीक ना कोई तो है। अरे महाराज जी, साधु बनने के लिए साधु का भेष जरूरी है क्या? ना ऐसे मान लो अपनी अपनी इच्छा वाली बात होती है। ऐसे मान लो कोई जैसे अब आपकी इच्छा साधु बन है तो मान लो मन बाई में लगो है तो भैया, और ना तो मान लो कुछ तुझे साधु भैंस उतार दो, 10 साधु भैंस उतार दो, गिरफ्ती मारिए औरतें कर ली, तो बाको का उनको तो ना यहीं में रहे, उनको भजनों खंड दो, ना इतये में रहे ना उतये में रहे, उनको कोई बात नहीं। तो यही तो हम पूछना चाह रहे हैं। जैसे आपने बताया कई साधु गृहस्थ में पहुंच गए, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा कैसे मान हट गया उनका? उनकी मन की बात हो गई। उनको मन बेहतर साधु थोड़ी होने वाले हैं, तो उनको मन को कहूँ भजनों का तो ना साधु लगा, उनको भजनों करने में साधु ना है। मान लो भजन करने के लिए साधु तो फिर वो तो पाखंड हुआ है। पाखंड हुई है, उनको तो भरे ना चुके हैं। वो तो ये तो सबसे बड़ा पाप है। पाप भैया, वो तो बहुत बड़ा पाप होते है। मतलब फिर से हमारा मन करा तो फिर से तुम सन्यास ले लोगे? संन्यास पे ले लें फिर वो होत ना कुछ, वो तो फिर गिरती है अच्छा मने ना लगा। अच्छा, ऐसा भी होता है जैसे आपने सन्यास लिया होगा तो आपके गुरु होंगे, उन्होंने आपको दीक्षा दी होगी, और वैसे तो जैसे जो सन्यास से अगर गृहस्थ में आते हैं तो इनके गुरु कुछ नहीं कहते हैं? अरे बहुत फटका आता है। क्या कहते हैं? ऐसे गुरु का तो कैसे तुम पहले ना लेते तो उनको गुरु बनने पड़ते, ऐसी बात ना बनने होते। गुरु क्या कहते हैं उस समय? अरे जैसे मान लो गुरु जैसे उनने तुमने पहले उनके चेला बने, और फिर उनकी तुमने सेवा ना करी, और फिर घर गिरफ्ती में पहुंचिए, सब औरतें कर ले या गिरफ्ती में पहुंचिए, तो उनको गुरु उनको बनने पड़ते, वो तो बेकार साधु हो जाते। नहीं, गुरु जब चेला जो होता है सन्यास से ग्रस्त में जाता है तो गुरु बीच बीच में देखते नहीं है क्या कि हमारा मतलब चेला भटक रहा है या कुछ है? वे तो गुरु देखते हैं, उन्हें फटकाते हैं, मगर वो उनको मने ना फिर लगता है कहते जाओ अपने घर चाहते हैं खर्चा करो जाए, अपना कुछ जो कुछ इच्छा हो तुम्हारी आत्मा हो तो करो जाए, ये तो खुदे बजा दे। लेकिन उन्हें पाप बहुत पड़ता है। पढ़ते ना, तो पहले तुम साधु गुरु शिक्षा लो, हीरा लो, मंत्र लो, और फिर तुम घर गिरती डाल लो तो अपने ठीक अपने घर रात भगवान भजन कर, और बाल बच्चा पाल, उनसे कोई बहुत और बढ़िया है, बहुत मंत्र तो बढ़िया उनको। अब जो मान लो साधु हो जाए घर गिरते अब छोड़े फिर भी रहा फिर वो पाप तो है। वो पाप है, वो उनको पाप आते जाबाद होते जी। ऐसा ना होना चाहिए कि तुमने पहले मंत्र लो फिर गुरु सेवा ना करी, अब गुरु ढंग से चले गए भटकत फिरता, तो वो उन्होंने बनने पाते वो दोनों बनने पाते। अच्छा महात्मा जी, जैसे गृहस्थ आदमी, अच्छा महात्मा जी, जैसे भंडारा आपके आश्रम में कब कब होता है? वैसे भंडारा एक अन्नकूट होते, जैसे मान लो कार्तिक में दीपावली बाद जी, वो तो जाने कब से चलो आओ सनातन यहाँ। जी। अच्छा, और जो हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं, आप अपनी इच्छा से कब कब करते हैं? हम जेठ हम कर देते, और मान लो बैसाख हम जैसे अब जो जून में भंडारा होत करो, और जो एक दूसरे जन तारीख लगवाई तो उनने करो ना, तो मान लो महात्मा हमने नहीं थे, हम कुतवाल अपने
तो वह में मान लो महात्मा होते तो उनसे कहते कि लो मान लो चले जाते तो अब बाबा अब गिरत हमारी होती, तो हमने उन्हें फिर बुलवाओ 21 तारीख भंडारा हो पाम जो दान दक्षिणा हो दे दी उन्हें बस। अच्छा, ये महंत वाला भंडारा आप करते हैं या मतलब पूरे गांव का भंडारा होता? पूरे गांव यहाँ कोई खान ना आया थे, मतलब जो कर्ण खान बारे में खान आओ तो न्यूता पूरे गांव ना हो हमारे यहाँ। जी जी जी। जिसकी जो आत्मा चाहे खाई जात ना आत्मा चाहे। भंडारे में सहयोग आपका पूरे गांव करता? पूरे गांव देते, पूरा गांव जैसे अब जो भंडारा है यहाँ पूरा गांव सहयोग जो कुछ जैसे अपनो कोई किलो भर कोई 1.5 किलो कोई 2 किलो जैसे जिसको श्रद्धा बोलते जाए। जी जी। हाँ। अच्छा, वैसे साधुओं का सबसे ज्यादा भंडारे में आप क्या क्या चीजें मतलब करवाते हैं आप तैयार? मतलब यहाँ साग सब्जी है, मतलब कार्तिक के महीना में तो कच्चा खाना रहता है पक्का खाना? कार्तिक में तो करना सवेरे पक्को खाना दे, पूड़ी सब्जी और थकारे को मतलब कड़ी चावल मतलब खवाई दे विदाई कर दी। जी जी। अच्छा महाराज जी, अगर आप किसी भक्त को आपसे मिलना हो तो आपके पास कैसे आए वो? हम मतलब किस प्रकार से आए जैसे आपके ठीक मड़ी पे आराम से पहुंच जाए, उससे ज्यादा तकलीफ ना हो, मतलब भटक जाए कहीं रास्ता, तो ना आप उसके लिए पूरा पता बता दीजिए कृपया। मान लो यहाँ से कोई मान लो अपने गांव से आओ तो यहाँ गांव में से तो गांव में नहीं, से आओ। जैसे उत्तर प्रदेश लगता है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश से पीलीभीत जिला है अपना। हाँ। अब पीलीभीत जिले के जे बीसलपुर एक कस्बा है, हाँ। बीसलपुर से मानपुर के लिए आ गए अपन लोग। अब मानपुर से किधर के लिए आए? जब आपके आश्रम के लिए दूरिया रोड बाबू ने होत। दूरिया रोड से बीच में रास्ता कटती है, हाँ। बिहारीपुर हीरा स्कूल है उसके पास हाँ, में। बिहारीपुर जो स्कूल है जी, जी। पास में। अच्छा अच्छा अच्छा। चले आओ भड़कन वालों कोई भाई ना सब साधु आमेंगे जी तो इतने तो सब आ जात जी और यहाँ हो जात मतलब भंडारा कोई अब जो 21 तारीख हो जी। तब जो हम भंडारा 4 बजे तहन पंगत हो जाएगी तो उनकी खबर विदाई कर देंगे, चले जाएंगे तुम आत्मा जी। जो जिसकी आत्मा चाहे वो रुके ना आत्मा चाहे ना रुके। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे भजन कीर्तन भी होता रात में? हाँ भजन कीर्तन हो। अच्छा, हाँ वो सब साधु लोग मिलके बैठ के हाँ करते हैं? साधु लोग आओ तो गृहस्थ लोग आओ, अच्छा अच्छा गृहस्थ लोग आओ ढोलक बाजा है मल्लो लाओ यहाँ बजाओ। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, कीर्तन का यहाँ पे कोई दिन निश्चित है? ना। कोई निश्चय ना, जब इच्छा हो तब आई। ठीक है महाराज, सीताराम। सीताराम।